अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंप्लीट कर देना है। इसका लास्ट वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम लोग जो है वो इसकी एप्लीकेशंस मींस इसके यूज़ेस के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स विद न्यूमेरियस एप्लीकेशंस इन वेरियस फील्ड। हेयर आर सम एग्जाम्पल, इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिस बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जिसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट वन जो मेन एग्जाम्पल है वो पेंडुलम है, जिसको हमने पढ़ा है, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक्स, पेंडुलम आर यूज इन ग्रैंडफादर क्लॉक्स टू रेगुलेट टाइम कीपिंग, ठीक है। पेंडुलम को हम यूज़ करते हैं क्लॉक्स, जो हमारे दादा अबू के ज़माने के क्लॉक होते थे उनमें आपने देखा होगा कुछ क्लॉक्स ऊपर टाइम घड़ी होती तो नीचे एक पेंडुलम लगा होता है, ठीक है। वो पेंडुलम क्या होता है कि वो स्विंग करता है, फोर्थ एंड बैक मोशन के अंदर स्विंग करता है, जिससे वो जो है वो एक्यूरेट टाइम हमें मिलता है, ठीक है। कुछ क्लॉक्स के अंदर उसकी आवाज़ भी आती है, यानी वो साउंड प्रोड्यूस भी करता है, कुछ में नहीं भी करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास पेंडुलम का यूज है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। पेंडुलम आर यूज इन सेस्मोमीटर्स टू मेजर अर्थक्वेक्स, ठीक है। पेंडुलम को हम लोग जिस तरह का जल्जले वगैरह आते हैं उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। किस में यूज़ होता है? सिस्मोमीटर्स, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग ग्राउंड की मोशन को, यानी ग्राउंड जब शेक करता है, यानी अर्थक्वेक से, यानी जल्जलों से या किसी और वजह से जो ग्राउंड की मोशन होती है, ग्राउंड का शेक करना होता है, उस जिस इंस्ट्रूमेंट से उन चीज़ों को मेजर किया जाता है उसको हम लोग सिस्मोमीटर्स कहते हैं, ठीक है। यानी जब ग्राउंड शेक करता है तो पेंडुलम जो है वो लाइक स्टिल वैसे ही रहता है अलोंग, मतलब उसको इजाज़त देता है ताकि वो ग्राउंड की मोशन को मेजर कर सके, ठीक है। और ये इस तरह ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज़ होता है पेंडुलम में। दूसरा हमारे पास इसका यूज़ है स्प्रिंग्स एंड ऑसिलेशन, कि ये स्प्रिंग्स वगैरह में कैसे यूज़ होता है, यानी व्हीकल सस्पेंशन स्प्रिंग्स ऑब्जर्व शॉक्स एंड वाइब्रेशंस इन व्हीकल्स। यानी जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जंप वगैरह, यानी गाड़ियों में हमें जंप वगैरह क्यों कम लगते हैं? क्योंकि गाड़ियों में उनके व्हीकल्स, गाड़ियों के टायरों के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। यानी राइड को स्मूथ बनाने के लिए जब व्हीकल्स हिट करते हैं किसी बम को, यानी जब वो किसी जंप के साथ टकराते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने से क्या होता है कि वो जो सारी एनर्जी होती है, वो जो सारी मोशन आई होती है, वो उस स्प्रिंग के कंप्रेस होने में ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर दोबारा स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। और इस तरह जो है वो जंप का इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, व्हीकल्स पर। यानी राइड को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ यूज इन डिज़ाइनिंग मैकेनिकल सिस्टम सच एज इंजन्स एंड गियर बॉक्स। यानी ये इंजन्स और गियर बॉक्स में भी यूज़ किया जाता है, यानी ताकि जो है वो उनके ऑपरेशंस को स्मूथ बनाया जा सके और उनकी वाइब्रेशंस को कम कर सकें, ठीक है। यानी किसी भी इंजन्स और गियर बॉक्स में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए और उनकी वाइब्रेशंस को कम करने के लिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का इसमें भी यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास जो यूज़ है वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग, गिटार स्ट्रिंग, वायलिन स्ट्रिंग्स एंड पियानो स्ट्रिंग्स एग्जिबिट्स करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स, ठीक है। यानी स्ट्रिंग में भी यूज़ किया जाता है। यानी अगर हमारे पास एक गिटार है तो हम आपको क्या करते हैं, अपनी फिंगर टिप से गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है उसको वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ, ठीक है, जिससे क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम एज ए म्यूज़िक के तौर पर सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स। क्या होता है वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स? होता है एयर कॉलम्स इन वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट्स एंड क्लैरिनेट्स कैन एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी वाइंड्स में भी हम यूज़ करते हैं, लाइक जिस तरह यानी वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स होती है यानी जिसमें हवा के ज़रिए इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि बांसुरी होती है, उसमें क्या होती है कि हम लोग फूंक मारते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो है वो कॉलम वाइब्रेट करते हैं
उसके अंदर जो कॉलम लगे होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और फिर साउंड बनता है, ठीक है। म्यूज़िक के तौर पर भी हम लोग यूज़ करते हैं बांसुरी वगैरह में हवा के ज़रिए जो होता है। फोर्थ हमारे पास यूज़ है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर तो जनरेट करने के लिए स्टेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टेबल फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज़ करते हैं। कैसे कि मतलब हम लोग रेडियो, कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह में जो है वो यूज़ करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रिंसिपल आर यूज इन डिज़ाइनिंग फिल्टर्स फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। फ़िल्टर्स क्या होते हैं? फ़िल्टर्स ये हमें मदद करते हैं, ठीक है, अनवांटेड सिग्नल और नॉइज़ को रिमूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अनवांटेड नॉइज़ और सिग्नल को रिमूव करने के लिए हम लोग फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़िल्टर्स में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन है मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल इमेजिंग में यूज़ होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रिंसिपल आर यूज इन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स सच है जैसे कि अल्ट्रासाउंड और MRI। इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज़ किया जाता है। यानी इससे क्या होता है कि इस टेक्निक को हम लोग साउंड वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जिससे जो है वो बॉडी की इमेज ली जाती है और इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज़ करते हैं। कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि वो बॉडी के बॉडी पार्ट के ऊपर लाइट, ठीक है, लाइट का, जिससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेव्स वगैरह वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है और उससे स्क्रीन के ऊपर हमें एक इमेज मिल जाता है, ठीक है। 6 हमारे पास है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। Buildings simple harmonic motion is used to analyze the behavior of buildings under the seismic activity or wind load, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज़ करते हैं कि लाइक जो इंजीनियर होते हैं वो ऐसे बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं ताकि वो अर्थक्वेक, छोटे मोटे ज़लज़ले और वाइंड्स, आंधी वगैरह को बर्दाश्त करे। यानी उनका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं ताकि वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें, ठीक है, कि बिल्डिंग्स कैसे आगे रिस्पॉन्स करती हैं। यानी उस तरह से उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ यूजेस सिंपल हार्मोनिक मोशन के। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।